चैप्टर चल रहा है हॉर्नबिल का, द एलिंग प्लैनेट, मतलब कि हमारा प्लैनेट बीमार है, जिसमें हम बात करते हैं अर्थ की। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं अब ये कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स। देखो इस क्वेश्चन में ये शब्द आया है फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, कहते नहीं है पुरखे। हमारे बहुत पहले के पुरखों के पास खूब जमीनें थी, हमारे पूर्वज इतने बड़े खानदान के थे। ठीक है, तो वो है पूर्वज, जिसे कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे पापा के पापा के पापा, हमारे दादा के दादा के दादा, है ना, इन्हें हम कहते हैं पूर्वज, फोर फादर्स। तो ये कह रहा है कि ये जो अर्थ है ना, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हम कैसे समझते हैं अर्थ को? हम समझते हैं इस धरती के तो हम ही मालिक है, ये धरती तो हमारी है, इस धरती का हम अपनी मन मर्जी से जैसे मर्जी उपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे या गलत उपयोग करेंगे। ये बहुत गलत बात है, ये अर्थ हमारी है ही नहीं। हम लोग ये समझने लगते हैं कि ये अर्थ हमें किससे मिली है, ये अर्थ हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। क्या ये बात सच है? नहीं। जो चीज हमें अपने माता पिता से मिलती है उसके तो हम अधिकारी होते हैं, उसका हम पूर्ण तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिली ही नहीं है उनका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही लिखा हुआ है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स। ये जो अर्थ है ना, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो किसी के द्वारा हमको मिलती है, इनहेरिटेड अनुवांशिक तौर पर। इनहेरिटेड का अगर शब्द के हिसाब से मतलब ढूंढोगे ना तो इसका मतलब होता है अनुवांशिक तौर पर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अनुवांशिक तौर पर। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ हमें अनुवांशिक तौर पर अपने पूर्वजों से नहीं मिली। कभी तुम सोच रहे हो कि हमें अपने पूर्वजों की बदौलत मिली है, नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, ये तो हमने अपने बच्चों से उधार ली है। अब जरा इस बात को समझना है, ये क्या है। यहाँ पर हम लोग हैं जो इस समय कहां पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं जो इस समय हम कहां पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। हमको ये लग रहा है कि ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ हमको किससे मिली है, हमारे फोर फादर से मिली है। ये अर्थ हमें फोर फादर से मिली है। अब क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों से हमको मिली है तो हमारा अधिकार है? नहीं, रियलिटी ये नहीं है। इसको ऐसे समझो, देखो अगर आज अर्थ पर हम रह रहे हैं, आज अर्थ अगर हमारी है तो बताओ आने वाले टाइम में इस अर्थ पर कौन रहेगा? हमारे बच्चे रहेंगे। आज ये अर्थ हमारी है तो कल किसकी होगी? कल होगी हमारे बच्चों की। बताओ अगर हम ही सारा बर्बाद कर देंगे, हम ही इनके जंगलों को उजाड़ देंगे, हम ही इस पर होने वाले पानी को खत्म कर देंगे, हम ही इसको नष्ट कर देंगे, हम ही हवा को पोल्यूटेड कर देंगे, हम ही केमिकल्स लगा लगा के धरती को बर्बाद कर देंगे, तो क्या बच्चों को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें बच्चों को वापस भी लौटानी पड़ेगी। एक तरीके से हमने अपने बच्चों से क्या ले रखी है? उधार ले रखी है। ये हमने अपने बच्चों से क्या करी है? बोरो करी है, उधार ली है, जो आज नहीं तो कल हम उन्हें लौटा देंगे। भाई पूर्वज तो दोबारा से लेने आएंगे नहीं, ये धरती हमें किसको देनी है वापस? ये धरती हमें वापस देनी है अपने बच्चों को, और बच्चों को तभी मिलेगी जब हम छोड़ेंगे, पता चले हमने सारा बर्बाद करके रख दिया। तो देखो इसी स्टेटमेंट को समझा रहे हैं कि तुम्हें ये अर्थ अपने पूर्वजों से नहीं मिली, तुमने ये अर्थ अपने बच्चों से क्या ली है? उधार ली है, जो एक ना एक दिन तुम्हें वापस चुकानी पड़ेगी। भाई हम तो चले जाएंगे, हमारे बच्चे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को कुछ मिले। पता चले सब हम इस्तेमाल करके बैठ गए, उनके लिए कुछ नहीं बचा, वो मर गए। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, मैंने बता दिया था इस चैप्टर के अंदर ये स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। और किस बंदे ने लिखी है, सबसे पहले तो उसका नाम बताएंगे। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन। ये एक क्रांतिकारी कथन है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन और रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। तो ये एक क्रांतिकारी कथन है बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन, ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये स्टेटमेंट लिखी थी। इट फोकसेस अटेंशन ऑन द पोजीशन ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स। ये इस बात की तरफ केंद्रित करता है, ये हमारा ध्यान कहां की तरफ खींचता है कि एक आदमी की क्या पोजीशन होती है इस ब्रह्मांड में। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या वो ब्रह्मांड का मालिक है? नहीं। क्या वो ब्रह्मांड का केयर टेकर है? क्या वो किसी चीज की केयर करने के लिए रखा हुआ है? बिल्कुल, वो अर्थ की केयर करे, इसका मालिक ना बने। देखो दो बातें होती हैं, मैं इस मार्कर का मालिक हूं। अब अगर मालिक हूं तो जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनो, मैं इस मार्कर का केयर टेकर हूं। केयर टेकर हूं तो बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करूंगा, खराब ना हो जाए, समझ रहे हो ना, खत्म ना हो जाए। सामने वाले को जवाब भी देना पड़ेगा, और हमें किसको जवाब देना पड़ेगा? अपने बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। जब वो कहेंगे कि हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा, तो हम क्या हैं? हम इसके मालिक नहीं है, हम इसके केयर टेकर हैं। हम एक तरीके से देखभाल करने वाले लोग हैं। किसकी? अर्थ की। हमें अपने अर्थ की देखभाल करनी चाहिए। तो देखो ये यही कह रहा है, इट फोकसेस अटेंशन ऑन द पोजीशन ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स। तो इस ब्रह्मांड में हमारा फोकस इस बात पर जाना चाहिए कि एक व्यक्ति की क्या पोजीशन होती है इस पूरे ब्रह्मांड में। पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट अर्थ इज देयर। लोग ऐसे समझते हैं कि ये जो अर्थ उन्हें मिली है ना, ये उनकी है।
एज दे हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम देयर फोरफादर्स, और उनको ऐसा लगता है ये उनको उनके पूर्वजों से मिली है, जबकि रियलिटी ये नहीं है, उनके पूर्वजों से नहीं मिली। दे फॉरगेट द फैक्ट दैट द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड आर आवर चिल्ड्रन, वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस लैंड के असली मालिक, इस धरती के असली ओनर कौन है, बच्चे हैं, ठीक है। तो वो इस बात को भूल जाते हैं, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। वी आर ओनली कस्टडियन, हम सिर्फ क्या हैं, हम तो सिर्फ कस्टडियन हैं। कस्टडियन का मतलब होता है जो व्यक्ति देखभाल करता है, केयर टेकर कहते हैं ना जिसे, जैसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक आया होती है घर में, उसे केयर टेकर कहते हैं। तो हम भी एक केयर टेकर हैं, किसके, अर्थ के, अर्थ की देखभाल करने के लिए हैं हम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक मालिक ने एक घर के लिए केयर टेकर रख दिया और उसको बोल दिया कि तुम मेरे घर की देखभाल करना, मैं तो यहाँ पर नहीं रहूंगा लेकिन तुम मेरे घर की देखभाल करना, हाँ तुम इस घर में रह भी सकते हो। तो देखो तुम्हें रहने को क्यों मिला, क्या तुम्हें रहने को इसलिए मिला कि तुम घर के मालिक हो, नहीं, तुम्हें इस घर में रहने को इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हें इस घर की देखभाल करनी है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अर्थ पर है। अर्थ पर तुम क्यों रहते हो, अर्थ पर जीवन क्यों है, इसलिए क्योंकि तुम्हें इस अर्थ की देखभाल भी करनी है। अर्थ पर रहो, अर्थ की चीजों का इस्तेमाल भी करो, लेकिन इनका दुरुपयोग मत करो, ठीक है। दुरुपयोग करोगे तो फिर ये बदला भी ले लेगी एक दिन। तो वो ये चीज भूल जाते हैं कि वो इस अर्थ के असली मालिक बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ क्या है, कस्टडियन है और ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब एक तरीके से समिति, हम सिर्फ एक समिति है, हम सिर्फ एक छोटी सी क्या है, समिति है। समिति मतलब संस्था है, ग्रुप है, हम लोग सिर्फ एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हम वो ग्रुप है जो अर्थ की देखभाल करते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। वी मस्ट कंटिन्यू डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे हमारी आज की जरूरतें पूरी हो सके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा करें, हमें कोई मना नहीं कर रहा, हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो, पता चले फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुमने अपनी जरूरतें तो पूरी कर ली, लेकिन आने वाले टाइम में जब नई जनरेशन आएगी, जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उसके लिए तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, उसके लिए तो शुद्ध हवा बचेगी नहीं, उसके लिए तो शुद्ध पानी बचेगा ही नहीं, उसके लिए तो बिजली नहीं बचेगी, तो वो कैसे रहेगा। तो फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो, इस बात का हमें ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। वी मस्ट नॉट स्ट्रिप द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। स्ट्रिप का मतलब होता है खत्म करना, तो हमें इस प्राकृतिक दुनिया को खत्म नहीं करना है। फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जो भविष्य में नई जनरेशन आएगी उसको इन सब की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो हमें इन चीजों को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। इस्तेमाल करो लेकिन खत्म मत करो। इन अवर एफर्ट, हमारा जो प्रयास होना चाहिए, टू फीड द इंक्रीजिंग मिलियंस, मिलियंस का मतलब होता है लाखों, तो ये जो लाखों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी भूख मिटाने के लिए वी आर प्लंडरिंग द हेरिटेज ऑफ आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों की वसीयत को लूट रहे हैं। प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटना और हेरिटेज का मतलब होता है वसीयत। वसीयत समझते हो, घर में प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, धन दौलत होती है, ये सब चीज क्या है, हमारे बच्चों की वसीयत है। जब हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे इनका फायदा उठाएंगे, समझ रहे हो ना, तो ये बच्चों की क्या है, वसीयत है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हम अर्थ को इस्तेमाल करते रहेंगे, अर्थ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो क्या बच्चों के लिए ये वसीयत ही तो है। अर्थ पर मिलने वाला हर एक रिसोर्स बच्चों के लिए क्या है, वसीयत है, ठीक है, और हम उनकी वसीयत को लूट रहे हैं। तो क्या वो हमें कोसेंगे नहीं कि हमारे पापा ने, हमारे दादा ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हम तो भूखे मर रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो वो कोसेंगे हमें, और बनता भी है उनका कोसना, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो हमें उनकी प्लंडरिंग नहीं करनी है, हमें उनकी वसीयत को लूटना नहीं है, और जबकि हम ऐसा कर रहे हैं। वी हैव बीन ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अवर प्रेजेंट पर्पसेस, हम ओवर यूज कर रहे हैं। ओवर यूज का मतलब होता है अंधाधुंध इस्तेमाल करना। हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन है ना इस धरती पर, दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधन है, हम इतने सारे प्राकृतिक संसाधनों को ओवर यूज करने में लगे हुए हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल क्रिएट एन एलिंग प्लैनेट, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है खत्म कर देना। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट करते जा रहे हैं ना, नष्ट करने का मतलब है इस्तेमाल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे अगर हम लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज धड़ाधड़ इस्तेमाल करते जा रहे हैं, विल क्रिएट एन एलिंग प्लैनेट, सॉरी विल क्रिएट एन एलिंग एनवायरनमेंट, इसने हमारे एनवायरनमेंट को बीमार कर दिया है। इसने कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, इसने एक बीमार वातावरण क्रिएट कर दिया है, इसने पूरा का पूरा पर्यावरण बर्बाद कर दिया है। किसने, हमने खुद ने।
आवर कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी चेक। अब ये कह रहा है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोल, इनको चेक किया जाना चाहिए कि कहीं ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा इस्तेमाल होता रहेगा खत्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल है, 10-10 लाख साल लगते हैं पेट्रोल को क्रिएट करने में। पेट्रोल जब बनता है धरती के नीचे तो बनने में इतना बड़ा टाइम लगता है, इसमें लाखों सालों का टाइम लगता है। अगर एक बार ये खत्म हो गए फिर साइकिल चलानी पड़ेगी। वी मस्ट प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें ये प्राकृतिक संसाधन बचाने चाहिए, सुरक्षित करने चाहिए, प्रिजर्व करने चाहिए। प्रिजर्व का मतलब वही है बचाना, सुरक्षित करना या ध्यान से रखना। एंड हैंड देम टू आवर चिल्ड्रन, और हमें अपने बच्चों को ये दे देने चाहिए इंटैक्ट, ऐसे की ऐसे ही, जैसे मिले हैं ना हमें धरती से बिल्कुल वैसे ही हमें बच्चों को लौटाने पड़ेंगे। इंटैक्ट का मतलब होता है वैसी की वैसी, एज दे आर रियल ओनर, क्योंकि यही इसके असली मालिक हैं, हम नहीं। क्या हम इन सब चीजों के मालिक हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं इन सब चीजों के मालिक। इन सब चीजों के असली मालिक कौन है? इन सब चीजों के असली मालिक हमारे बच्चे हैं। तो वो खुश तभी होंगे जब उनको ये सब चीजें मिलेंगी।